मध्य प्रदेश की धरती पर जंगलों, चट्टानों और समय की धूल के बीच एक ऐसी नगरी सदियों तक सोई रही जिसे देखकर आज भी दुनिया ठिठक जाती है। ऐसे मंदिर जिन्हें दुनिया ने अक्सर सिर्फ कामुक मूर्तियों के चश्मे से देखा, लेकिन सच इससे कहीं बड़ा है, कहीं गहरा है और कहीं ज्यादा हैरत अंगेज है। खजुराहो के मंदिर, जहां दीवारें सिर्फ देवताओं की नहीं, इंसान की इच्छाओं की कहानी कहती हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर खजुराहो है क्या? क्या ये सिर्फ कामुक मूर्तियों का शहर है? क्या ये कोई तांत्रिक रहस्य है, या फिर ये उस भारत की गवाही है जो जीवन को टुकड़ों में नहीं, एक संपूर्ण सत्य की तरह देखता था? सोचिए, करीब 1000 साल पहले बुंदेलखंड की इस धरती पर ऐसे मंदिर बन रहे थे जिनकी दीवारों पर सिर्फ धार्मिक इबादत नहीं, पूरा जीवन उकेरा जा रहा था। धर्म भी, अर्थ भी, काम भी और मोक्ष भी। और शायद यही वजह है कि खजुराहो को जिसने भी सरसरी नजर से देखा वो धोखा खा गया। ये मंदिर हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमानों को भी अपनी तरफ खींच लाए। खजुराहो की असली कहानी इन कामुक मूर्तियों में नहीं है जिन पर दुनिया की नजर अटक जाती है, बल्कि उन सवालों में है जो ये मंदिर इंसान और सभ्यता दोनों से पूछते हैं। आज हम खजुराहो को उसकी पूरी गहराई से समझेंगे, इसका इतिहास, उसकी वास्तुकला, इसकी रहस्यमयी मूर्तियां, इसका खो जाना, इसका दोबारा मिलना और वो सच्चाई जिसे अक्सर दुनिया ने गलत समझा। ये है खजुराहो, पत्थरों में लिखी हुई भारत की सबसे गलत समझी गई दास्तान। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में है। आज ये एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन एक समय में यह चंदेल साम्राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना का बेहद अहम केंद्र था। बुंदेलखंड के इस क्षेत्र में आज जो मंदिर दिखाई देते हैं वो किसी एक देवता, एक धर्म या एक विचारधारा की कहानी नहीं कहते। यहाँ हिंदू मंदिर हैं, यहाँ जैन मंदिर भी हैं। आज खजुराहो में लगभग 25 मंदिर बचे हैं, लेकिन इतिहास कहता है कि कभी यहाँ 85 मंदिर हुआ करते थे जो लगभग 20 वर्ग किलोमीटर में फैले थे। वक्त, आक्रमण, उपेक्षा और जंगल सबने मिलकर इस विरासत को चोट पहुंचाई, लेकिन जो बचा वो इतना असाधारण था कि 1986 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया। लेकिन खजुराहो की असली हैरत सिर्फ इतनी नहीं है कि ये मंदिर सुंदर हैं। हैरत इस बात की है कि ये मंदिर मानव जीवन का दर्शन पत्थर पर लिखते हैं। यहाँ भगवान भी हैं, नर्तकियां भी हैं, संगीतकार भी, योद्धा भी, प्रेमी भी और साधक भी, जैसे किसी ने एक सभ्यता का पूरा मानस उठाकर पत्थरों में कैद कर दिया हो। खजुराहो नाम भी अपने भीतर रहस्य समेटे हुए है। माना जाता है कि इसका प्राचीन नाम खरजुर वाहक था। खरजुर यानी कि खजूर का पेड़ और वाहक यानी कि धारण करने वाला। माना जाता है कि कभी इस जगह खजूर के पेड़ों का घना जंगल हुआ करता था। इसके अलावा कभी मंदिरों के प्रवेश द्वार पर 2 सोने के खजूर के पेड़ थे और शायद इसी वजह से ये नाम जन्मा। ऊंचे खजूर के पेड़ों की वजह से ये मंदिर काफी दिनों तक छिपे रहे और दिखाई ही नहीं देते थे। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण मुख्यतः चंदेल वंश के शासनकाल में हुआ, लगभग 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच, यानी 885 ईस्वी से 1030 ईस्वी के आसपास। जब बुंदेलखंड में चंदेल ताकत आसमान पर थी, चंदेल राजाओं ने सिर्फ किले और युद्ध नहीं जीते, उन्होंने कला, स्थापत्य और धार्मिक विचार की भी एक ऐसी दुनिया रची जो आज भी भारतीय इतिहास की सबसे चमकदार उपलब्धियों में गिनी जाती है। इन मंदिरों के निर्माण से जुड़े प्रमुख नामों में चंदेल राजा यशोवर्मन, धंग और विद्याधर जैसे शासक आते हैं। यशोवर्मन के समय का सबसे महत्वपूर्ण स्मारक है लक्ष्मण मंदिर। धंग के काल की भव्यता विश्वनाथ मंदिर में दिखाई देती है और विद्याधर के समय का सबसे महान शिल्प चमत्कार माना जाता है कंदारिया महादेव मंदिर। इन मंदिरों को चंदेलों की राजधानी महोबा और उनके साम्राज्य जजात भुक्ति की सांस्कृतिक शक्ति के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, इतने विशाल और असाधारण मंदिर राजधानी के बीचों बीच नहीं बल्कि उससे कुछ दूरी पर क्यों बनाए गए? शायद इसलिए कि खजुराहो सिर्फ सत्ता का प्रदर्शन नहीं था, ये एक पवित्र सांस्कृतिक जगह थी। एक ऐसी जगह जहां सत्ता, धर्म, कला और दर्शन एक साथ आकर मनुष्य और ब्रह्मांड के रिश्ते को मूर्त रूप देते थे। ये मंदिर किसी जल्दबाजी में नहीं बने, ये 1-2 साल का काम नहीं था। इसके पीछे दशकों की योजना, हजारों शिल्पकारों की मेहनत, ज्यामिति की अद्भुत समझ और पत्थर पर सांस फूंक देने वाली कला थी। कल्पना कीजिए, बलुआ पत्थर के विशाल खंड बिना आधुनिक मशीनों के, बिना सीमेंट के इतनी सटीकता से जोड़े गए हैं कि आज भी कई संरचनाएं वैसे की वैसी खड़ी हैं। यहाँ के ज्यादातर मंदिर नागर शैली में बने, यानी उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की वो शैली जिसमें मंदिर का शिखर ऊपर उठता हुआ मानो आकाश से संवाद करता है।
मंदिरों की योजना में वास्तु पुरुष मंडल का सिद्धांत दिखाई देता है। वर्ग वृत्त सम्मिति दिशाएं अनुपात सब कुछ सोचा समझा है। ज्यादातर मंदिर पूर्व मुखी हैं, यानी कि सूर्योदय की दिशा में। जैसे मंदिर में प्रवेश करना, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा करना हो। और फिर आती है इनकी निर्माण तकनीक। हर मंदिर के 4 मुख्य भाग होते हैं। गर्भगृह मंदिर का केंद्र जहाँ मुख्य देवता विराजते हैं। मंडप स्तंभों वाला हॉल जहाँ धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। अर्धमंडप प्रवेश द्वार के पास का हॉल जहाँ लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा करते थे। और प्रदक्षिणा पथ गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करने का रास्ता। मंदिरों की सबसे प्रमुख विशेषता है शिखर। मंदिर का गुंबददार अधिरचना। शिखर पर छोटे छोटे शिखर लगे हैं जिन्हें उरुश्रृंग कहते हैं। ये छोटे आकार के मंदिर की ही नकल होते हैं। शिखर के सबसे ऊपर पर अमृत घाट और आमलक होता है। पूरा मंदिर एक पर्वत की तरह दिखाई देता है जो कैलाश या मेरू पर्वत का प्रतीक है। हर मंदिर लगभग 12 फीट ऊंची जगती यानी कि चबूतरे पर बना है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 1 या 2 दिशाओं में सीढ़ियां हैं। खजुराहो के मंदिर बलुआ पत्थर से बने हैं, जबकि नींव में कहीं कहीं ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि इन मंदिरों में बड़े पैमाने पर मोर्टार या सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ। पत्थरों को इस तरह काटा और जोड़ा गया है कि वो खांचों और संतुलन के सहारे टिके रहें, यानी कि इंटरलॉकिंग सिस्टम। खंभों और ऊपरी हिस्से का निर्माण मेगालिथों के साथ किया गया है, जिनका वजन 20 टन तक था। यानी ये सिर्फ कला नहीं, उच्च स्तर की इंजीनियरिंग भी थी। हिस्ट्री चैनल के लॉस्ट वर्ड्स शो में एलेक्स इवांस ने एक पत्थर की मूर्ति को दोबारा बनाने में 60 दिन लगाए। और रोजर हॉपकिंग और मार्क लेहनर ने पाया कि 12 खुदाई करने वालों ने 400 टन पत्थर की खुदाई में 22 दिन लगा लिए। जरा सोचिए, इन मंदिरों के लिए सैकड़ों अत्यधिक प्रशिक्षित मूर्तिकारों की जरूरत रही होगी। खजुराहो आपको बताता है कि प्राचीन भारत में मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वो दर्शन, गणित, कला, ज्योतिषी, समाज और आध्यात्मिकता का संगम थे। हाल की रिसर्च ने खजुराहो के एक और रहस्य को उजागर किया है, ध्वनि का रहस्य। 2025 में हुए एक अध्ययन में पता चला खजुराहो के मंदिरों में फ्रीक्वेंसी चैम्बर हैं। मंडप हॉल में छत की ऊंचाई और स्तंभों की बनावट ऐसे ध्वनिक क्षेत्र बनाती है जहां कई पुजारी एक साथ मंत्रों का उच्चारण कर सकते थे, बिना एक दूसरे की ध्वनि में बाधा डाले। यानी ये मंदिर सिर्फ देखने के लिए नहीं बने थे, ये सुनने के लिए भी बने थे। वैदिक मंत्र, संस्कृत श्लोक, भक्ति गीत, ये सब इस ध्वनि में ऐसे गूंजते होंगे जैसे कोई दिव्य संगीत। तो खजुराहो सिर्फ पत्थर की कला नहीं, ये ध्वनि की कला है, दर्शन की कला, आध्यात्मिकता की कला है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसने खजुराहो को दुनिया भर में मशहूर भी किया और सबसे ज्यादा गलत भी समझवाया। खजुराहो की कामुक मूर्तियां। जब कोई पहली बार खजुराहो का नाम सुनता है तो अक्सर उसके मन में एक ही बात आती है, वो कामुक मूर्तियों वाला मंदिर। लेकिन सच ये है कि ये धारणा अधूरी है। खजुराहो के मंदिरों पर हजारों मूर्तियां हैं। देवता, देवियां, गंधर्व, अप्सराएं, योद्धा, संगीतकार, नर्तक, साधु, प्रेमी, पशु, कल्पित जीव, गृहस्थ जीवन, युद्ध, श्रृंगार, मातृत्व, पूजा और रोजमर्रा के जीवन की गतिविधियां। एक पूरा संसार इन दीवारों पर जीवित है। और इनमें जो कामुक मूर्तियां हैं वो यहाँ बनी कुल मूर्तियों का लगभग 10% या उससे भी कम है। ये कामुक मूर्तियां हजारों मूर्तियों के बीच बनी हैं जो पहली बार में नजर नहीं आती। ध्यान से देखने या किसी के दिखाने पर ही ये समझ आती हैं। यानी खजुराहो को सिर्फ कामुक मंदिर कहना वैसा ही है जैसे किसी विशाल महाकाव्य का सिर्फ एक पन्ना पढ़कर पूरी कहानी का फैसला सुना देना। तो फिर ये मूर्तियां हैं क्यों? इस पर कई मत हैं। पहला मत, जीवन की संपूर्णता। हिंदू दर्शन में मनुष्य के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी जीवन का उद्देश्य सिर्फ तपस्या या सिर्फ भोग नहीं, बल्कि एक संतुलित यात्रा है। खजुराहो की मूर्तियां मानो इसी दर्शन को दृश्य रूप देती हैं। दूसरा मत, शिक्षा और गृहस्थ जीवन। कुछ ऐतिहासिक व्याख्याएं कहती हैं कि उस समय युवा ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। ऐसी मूर्तियां शायद उन्हें जीवन के उस पक्ष से परिचित कराने का भी माध्यम रही हों जिसे समाज पाप नहीं बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानता था। तीसरा मत, तांत्रिक प्रभाव। कुछ इतिहासकार इन मूर्तियों को तांत्रिक प्रतीकों से जोड़ते हैं, जहां स्त्री और पुरुष का मिलन सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि ऊर्जा, शक्ति और चेतना के संयोग का प्रतीक माना जाता है। चौथा मत, मंदिर के बाहर संसार, भीतर ईश्वर। एक और रोचक विचार यह है कि मंदिर की बाहरी दीवारों पर दुनिया के अलग अलग रूप हैं। इच्छा, प्रेम, युद्ध, संगीत, सौंदर्य, शरीर, समाज सब दिखाए गए हैं ताकि जब साधक गर्भगृह की ओर बढ़े तो वो समझे कि मोक्ष संसार को नकार कर नहीं, उसे समझकर उससे ऊपर उठकर मिलता है। और शायद यही खजुराहो की सबसे बड़ी खूबसूरती है।
यहाँ काम को पाप की तरह नहीं, मानव जीवन की एक शक्ति की तरह देखा गया है, लेकिन उसी के साथ धर्म, अर्थ और मोक्ष भी रखे गए हैं, यानी संतुलन। खजुराहो का सबसे पहला लिखित उल्लेख 641 ईस्वी में मिलता है। चीनी यात्री जुआन जांग ने यहाँ कई बौद्ध मठों और 1 दर्जन हिंदू मंदिरों का वर्णन किया। 1022 ईस्वी में फारसी इतिहासकार अल बिरूनी ने खजुराहो का उल्लेख किया। वो महमूद गजनवी के साथ कालिंजर पर हमले के दौरान यहाँ पर आए थे। 1335 से 1342 ईस्वी के बीच मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने खजुराहो का दौरा किया। उन्होंने लिखा, मंदिरों के पास जिनमें मूर्तियां हैं जिन्हें मुसलमानों ने बर्बाद कर दिया है, कई योगी रहते हैं और कई मुसलमान इन योगियों के पास योग की शिक्षा लेने के लिए भी आते हैं। यानी ये जगह किसी एक धर्म से परे थी और योग की बड़ी पाठशाला थी। अकबर से लेकर औरंगजेब तक बुंदेलखंड मुगल सल्तनत का हिस्सा रहा और संधि की वजह से इस इलाके का मालिकाना हक बुंदेल राजाओं के पास ही रहा। लेकिन हर चमकती हुई सभ्यता की तरह खजुराहो पर भी वक्त की धूल जमी। 12वीं शताब्दी के बाद भारत का राजनीतिक नक्शा बदलने लगा। दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ, चंदेल शक्ति कमजोर पड़ी और धीरे धीरे खजुराहो का महत्व घटने लगा। कुछ मंदिरों को नुकसान पहुंचा, कुछ पर हमले हुए, कुछ का अपमान हुआ और बहुत से मंदिर समय के हवाले कर दिए गए। फिर आया जंगल, पेड़, झाड़ियां, बेलें, वीरानी और खजुराहो धीरे धीरे दुनिया की नजरों से ओझल हो गया। सदियों तक जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कभी 85 मंदिर थे, जहां पत्थर में पूरी सभ्यता सांस लेती थी, वो जगह दुनिया की नजरों से लगभग गायब हो गई। फिर 19वीं सदी आई। 1838 में एक ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन T.S. बर्ट यहाँ पहुंचे। स्थानीय लोगों के मार्गदर्शन में उन्होंने इन मंदिरों को देखा और उनकी रिपोर्ट ने दुनिया का ध्यान इस भूली हुई विरासत की तरफ खींचा। कुछ सालों बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ का व्यवस्थित सर्वेक्षण किया। मंदिरों का वर्गीकरण हुआ, चित्र बने, दस्तावेज तैयार हुए और धीरे धीरे खजुराहो फिर से इतिहास के पन्नों में लौट आया। लेकिन एक सवाल फिर भी रह गया, इतनी महान जगह को हम भूल कैसे गए? शायद इसलिए कि सभ्यताएं सिर्फ आक्रमण से नहीं मिटती, कभी कभी वो हमारी उपेक्षा, नासमझी और लापरवाही का भी शिकार हो जाती हैं। आज दुनिया भर से लोग आते हैं इन मूर्तियों को देखने, कुछ हैरान होते हैं, कुछ शर्मिंदा। लेकिन खजुराहो हमें एक बात सिखाता है, जो दिखता है वही सब कुछ नहीं होता। जिसे हम अश्लील कहते हैं वो शायद आध्यात्मिक है, जिसे हम काम कहते हैं वो शायद मोक्ष का पहला पड़ाव है। खजुराहो आज भी हमें चुपचाप देखता है, जैसे पूछ रहा हो, क्या तुमने मुझे सचमुच देखा है या सिर्फ वही देखा है जो दुनिया तुम्हें दिखाती आई है।